ये एससी नहीं है। तो ये आरक्षण की क्या जरूरत है? नहीं है, बंद कर दो। हमारी तो मांग है, बंद कर दो। बाबा साहब की मांग है, बंद कर दो। बाबा साहब ने कहा था 10 साल के लिए दिया है, 10 साल के बाद बंद कर दो, बंद कर दो और हमको हमारा सेपरेट इलेक्ट्रेट दो। बाबा साहब ने सेपरेट इलेक्ट्रेट की मांग की थी। पहले बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, वो एससी के सांसद नहीं है, वो रिजर्व होगी सीट एससी के लिए। वो सांसद उस पार्टी के हैं जिस पार्टी से वो चुनकर आए हैं, इसलिए वो एससी की आवाज नहीं उठाते, उस पार्टी की आवाज उठाते हैं। और यही है वो गांधी का पूना पैक्ट। ये बाबा साहब के एससी के रिजर्वेशन से नहीं आए हैं, ये गांधी ने जो हमारे अधिकार छीन लिए ना, ये उसका नतीजा है और उसकी ये देन है जो इस तरह के एजेंट्स उसके ऊपर चले गए हैं। बाबा साहब इनको सांसद नहीं कहते, बाबा साहब इनको एजेंट कहते हैं कि ऐसे लोगों को वहां पर बिठाया दिया गया है जो आज एससी के ऊपर अत्याचार भी हो ना तो उसके ऊपर आवाज तक नहीं उठाते। ये सिर्फ पार्टी के इशारों के ऊपर काम करते हैं। मोदी ने वहां से आंखें ऊंची कर दी तो यहां पर ये चुप हो जाते हैं। ये ऐसे लोग अंदर बैठे हुए हैं। आज राज्यसभा में वो पायल नाम की कोई एक्ट्रेस है, उसके ऊपर बलात्कार हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए राज्यसभा में बैठा हुआ आदमी जो शेड्यूल कास्ट का होने का दावा करता है, वो गवर्नर को मिलने जाता है। वो लड़की जिंदा है। आज पायल हमारी मनीषा की हत्या हो जाती है, गैंगरेप हो जाता है, उसकी बॉडी को जलाया जाता है। क्यों? इस गवर्नर को मिलने की आप में हिम्मत नहीं है? तो ये कौन है? एससी को आप इसको एससी समझोगे? ये एससी नहीं है। तो ये आरक्षण की क्या जरूरत है? नहीं है, बंद कर दो। हमारी तो मांग है, बंद कर दो। बाबा साहब की मांग है, बंद कर दो। बाबा साहब ने कहा था 10 साल के लिए दिया है, 10 साल के बाद बंद कर दो। बाबा साहब ने 10 साल का पॉलिटिकल रिजर्वेशन कहा था। बाबा साहब ने कहा था ये जाने वाला, इसके पीछे मत लगो। क्यों सरकार इसको हर 10 साल के बाद बढ़ाती है? एक तरफ हमारा एजुकेशनल रिजर्वेशन बंद करवा रहे हो, एक तरफ हमारा सर्विस वाला रिजर्वेशन बंद करवा रहे हो, लेकिन पॉलिटिकल रिजर्वेशन बढ़ाते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि सर्विस में रिजर्वेशन मिलने के बाद, एजुकेशन में रिजर्वेशन मिलने के बाद बाबा साहब के सिपाही पैदा होते हैं, बाबा साहब के विचारधारा वाले लोग तैयार होते हैं। लेकिन पॉलिटिकल रिजर्वेशन कंटिन्यू करने के बाद दलाल पैदा होते हैं, इसलिए इनको दलाल चाहिए, आपका सिपाही नहीं चाहिए। इसलिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन हर 10 साल के बाद, अभी 6 महीने पहले इन्होंने कंटिन्यू किया है वापस 10 साल के लिए। वहां से आठवले निकलते हैं ना, वहां से पासवान निकलते हैं, वहां से उदित राज निकलते हैं, इसलिए वो चाहिए उनको। जहां से हमारा आईएएस निकलता है, जहां से हमारा आईपीएस निकलता है, जहां से हमारे जजेस निकलते हैं, वो बंद कर दिया है, वो बंद कर दिया। जहां से दलाल निकलते हैं वो शुरू गए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? बंद कर दो और हमको हमारा सेपरेट इलेक्ट्रेट दो। बाबा साहब ने सेपरेट इलेक्ट्रेट की मांग की थी। आज एससी के सीटों पे कौन वोट डालते हैं? और जो हिंदू फेवर का हो, ब्राह्मण फेवर का हो, उसी को एससी का गधा चुनकर आ सकता है, लेकिन एक कर्तव्यगार व्यक्ति एससी के सीट से चुनकर नहीं आ सकता। कितनी एससी के सीट्स है मुझे बताओ कि बीएसपी जीतकर आई है? सारे एससी के सीटों पे बीजेपी जीत के आई है। तो कहां है ये? क्या बीजेपी एससी की पार्टी है? क्या डिसीजन मेकिंग में एससी का कोई भी एक आदमी बीजेपी के उस बॉडी पर है? यानी एससी के जगहों पर किसका कब्जा है? बीजेपी का। क्या बीजेपी एससी की पार्टी है? क्या कांग्रेस एससी की पार्टी है? एससी की पार्टी कौन है? बीएसपी है। तो बीएसपी को एससी के जगह पर भी आप चुनकर नहीं आने देते, तो यानी जो हमारा था वो भी आपने ले लिया। बीएसपी हमारी पार्टी है, वहां से तो एससी के कैंडिडेट्स को चुनकर आने देना चाहिए था, वहां से भी बीएसपी को निकाल दिया। तो कहां रहा रिजर्वेशन? हमारा ये रिजर्वेशन नहीं है, रिप्रेजेंटेशन है। मुझे बताओ उस संसद में एससी का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? मुझे बताओ। रिजर्वेशन छोड़ दो कि 30 सीटें आपके लिए रिजर्व है, रिजर्वेशन छोड़ दो, रिप्रेजेंटेशन की बात करो। कितने लोग एससी के ऊपर अन्याय हुआ, किसने इस्तीफा दिया? प्रतिनिधि कौन है हमारा प्रतिनिधि?
अगर हमको प्रतिनिधि रास्तों के ऊपर ही चुनना है, देखो मैं आज आप लोगों के माध्यम से इस देश के प्रधानमंत्री को चेतावनी देना चाहता हूं। मैं अपने शब्दों को पूरी तरह से होश हवास में इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं इस देश के प्रधानमंत्री को चेतावनी देना चाहता हूं, आप संसद में बहुमत में होंगे, आप राज्यसभा में बहुमत में होंगे, लेकिन देश में हम बहुमत में हैं। देश में हमारी संख्या ज्यादा है। अगर इस देश के संविधान को उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, एक भी एमएलए और एक भी एमपी को रास्तों के ऊपर घूमने नहीं देंगे। एक भी एमपी और एमएलए को घूमने नहीं देंगे। और जो एससी का है सबसे पहले तो उसको पीटेंगे, ओपन वाले को बाद में पीटेंगे, ओपन वाले को बाद में पीटेंगे, एससी वाले को पहले पीटेंगे। ये वो दलाल है जो हमारी बात करने के लिए अंदर भेजा है, वो चुप बैठा है, इसको पहले पीटेंगे। लेकिन हम बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए मैं मोदी जी को बोलना चाहता हूं कि ऐसे नौबत पर हमको उतरने के लिए मत दीजिए। इस देश के मार्शल हम लोग हैं, मैं मिलिट्री के खानदान से हूं। इस देश की सुरक्षा करने के लिए हमारे लोगों ने अपनी जान दे दी है। सोचो संविधान की सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं। और इसलिए मैं आज आप लोगों के माध्यम से इनको बताना चाहता हूं। आप अगर ये सोच रहे होंगे कि आज हम लोग मेजॉरिटी में हैं, कुछ भी कर लेंगे, राज्यसभा में कोई भी बिल पास कर लेंगे, रास्तों के ऊपर उतरने नहीं देंगे, संसद के बाहर आने नहीं देंगे, बैठो 365 डेज अंदर ही, बिना पानी के और बिना अन्न के अंदर। अगर संसद के अंदर इस तरह से खिलवाड़ होता है, संसद के बाहर गिरने नहीं देंगे। घरों के अंदर होंगे तो घरों के बाहर आने नहीं देंगे, घर के बाहर होंगे घर के अंदर जाने नहीं देंगे। अगर देश का किसान, देश का छात्र, देश का मजदूर, देश का कर्मचारी ये बात अगर समझ ले, अलग अलग आंदोलन करके कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। किसानों का आंदोलन सिर्फ किसान लड़ रहे हैं, क्या हो रहा है? क्यों इस देश का कर्मचारी किसानों के आंदोलन में नहीं जा रहा? क्यों देश का छात्र किसानों के आंदोलन में नहीं जा रहा? क्यों देश का किसान छात्रों के साथ खड़ा नहीं हो रहा? जब तक एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होंगे, इस तरह का मोदी पैदा होता रहेगा। ये हमारे इनएफिशिएंसी का रिजल्ट है नरेंद्र मोदी। हम लोगों ने विश्वास रख के आंख बंद करके सोचा कि ये लोग कुछ अच्छा करेंगे, इसलिए इनको इनके हाथ में सत्ता दे दी। इस गलत फहमी का नतीजा ये लोग हैं। और इसलिए हम लोगों को एक होकर, किसान, छात्र, कर्मचारी, ये अलग अलग नहीं, अब देश के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, इस बैनर के नीचे हमको एक होना होगा। और एक बात मैं और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहूंगा, ये अपने आप को वाल्मीकि, चमार, जाटव, ये जातियों से बाहर निकालो। जब तक वाल्मीकि बने रहोगे, इस तरह का ठाकुर रेप करता रहेगा। जहां पर ये जातियों का आइडेंटिटी लेकर चलोगे, इस तरह के सब अन्याय अत्याचार होते रहेंगे। कितने दिन भारत बंद करके बताओगे? और कितने महीने हम लोगों को भारत बंद करके दिखाना है? कुछ भी हो जाए भारत बंद, भारत बंद। और भारत बंद में होता क्या है? हमारे बच्चों के ऊपर झूठे केसेस। कितने सालों तक हमारे बच्चों के ऊपर हम झूठे केसेस लगवाए। हम लोगों ने महाराष्ट्र में नामांतर का आंदोलन किया, 3 पीढ़ियां बर्बाद हुई, 3 पीढ़ियां। एक तरफ हम लोग कोर्ट के चक्कर लगाते रहे और मराठा समुदाय के लोग अब्जोपति बन गए। कंपेयर करके देखो, कंपेयर करके देखो, कब तक भारत बंद करवाएंगे हम लोग? अरे ये भारत बंद करवाने से अच्छा एक बार ये जातियों को बंद करवा दो। एक भारतीय होने के नाते अपने आप को एस्टैब्लिश करो। जहां से इन लोगों को फंडिंग आ रही है ना, ये इन मंदिरों में जाना बंद करवा दो। मैं वाल्मीकि समाज के लोगों को कहना चाहता हूं, जिन मंदिरों में आप जा रहे हो वो लोग आप लोगों को शूद्र मानते हैं और शूद्र के साथ इसी तरह से व्यवहार होना चाहिए, ये इनके धर्म ग्रंथ कहते हैं। और उसी के ऊपर ये काम हो रहा है। और इसलिए ये सारा बंद करवा दो। बाबा साहब के सिर्फ फोटो को लेकर मत चलो, उनके विचारों को लेकर चलो। बाबा साहब को जब ये पता चला कि ये लोग हमको अधिकार देने को तैयार नहीं है, ऐसे धर्म को बाबा साहब ने लात मार दी थी।
हम लोगों को वो देखना चाहिए। सिर्फ बाबा साहब का इस्तेमाल राजनीति के लिए वोट मांगने तक नहीं करो। बाबा साहब ने जिस कंक्लूजन को दिया है उसे भी तो एक्सेप्ट करो। सिर्फ इलेक्शन आती है तो बाबा साहब का फोटो हाथ में लेकर पब्लिसिटी स्टंट के लिए बाबा साहब नहीं है। संविधान हाथ में पब्लिसिटी स्टंट के लिए नहीं है। उसमें क्या लिखा है, वो प्रोविजन क्या है, उसके ऊपर उंगली रखो। बाबा साहब अंबेडकर आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन संविधान के माध्यम से आज भी हमको सेफगार्ड करके गए हैं, सुरक्षित करके गए हैं। उस सुरक्षित कवच को आप लोग देखो। आज मैं स्पेशल कोर्ट की मांग कर रहा हूं। ये लोग कह रहे हैं, मीडिया से मैंने देखा, सभी लोग कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट। हमको नहीं चाहिए फास्ट ट्रैक कोर्ट। हमको जल्दी जजमेंट नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए। जल्दी जजमेंट आएगी, जल्दी न्याय नहीं मिलेगा। स्पेशल कोर्ट की प्रोविजन एट्रोसिटी एक्ट में है, स्पेशल कोर्ट वहां पर बैठना चाहिए। स्पेशल कोर्ट की प्रोविजन हो। सीएम, अगर आप महाराष्ट्र के कंगना का घर गिरा दिया जाता है तो आप कहते हो कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हो गई है, वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। तो यूपी में क्या हो रहा है? हमारी दूसरी मांग है कि यूपी में भी राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, वहां के सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। ये मेरी प्रेसिडेंट की तरफ दूसरी मांग होगी। पहले स्पेशल कोर्ट, सीएम, यूपी के सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। हमको 25 लाख नहीं चाहिए, आपका इस्तीफा दे दो। 25 लाख मैं सीएम को दे देता हूं, यूपी के सीएम को कल के कल 25 लाख का डीडी देता हूं, चेक देता हूं। आप इस्तीफा दे दो, 25 लाख आप लेके जाओ। हमारे बच्चों को कहां घर लेकर देना है, उनको कहां नौकरी देनी है, वो हम सक्षम है। आप इस्तीफा दे दो। आप आपके देश, आपके राज्य में हमारे लोगों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हो, आप ये कबूल करो और वहां से हट जाओ। राष्ट्रपति शासन लागू कर दो। महाराष्ट्र के लिए दूसरा न्याय, यूपी के लिए दूसरा न्याय। ऐसे कैसे? बीजेपी की नेता कंगना आप चुप क्यों है? जहां पर बीजेपी की शासन नहीं है, वहां पर आकर बीजेपी की ये नेता कंगना वहां पर आकर बीजेपी को बढ़ावा देने के काम कर रही है। तो यहां पर बीजेपी का शासन है, वहां पर लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही। एक छोटा सा घर उसका गिर जाता है तो पूरा मीडिया दिन भर गिराता है, दिखाता है। वहां पर हमारे किसानों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, वहां पर एक मीडिया नहीं दिखा रहा। तो ये सारा हम लोग देख रहे हैं। देश का सिर्फ देश की गवर्नमेंट नहीं बिकी है, देश का विपक्ष भी बिक चुका है। और इसलिए इस देश को सक्षम ऐसे विपक्ष की जरूरत है। और आज मैं ये आप लोगों के सामने घोषणा करता हूं, आज ही के दिन बाबा साहब के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की यहां से नींव रखी थी, इसी घर से नींव रखी थी। ये हम लोग इलेक्शन नहीं लड़वाएंगे, लेकिन बाबा साहब के इस आरपीआई को हम फिर से जिंदा करेंगे। और जो विपक्ष बाबा साहब का काम करना चाहता था विदाउट एनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, हम वो विपक्ष का काम करेंगे। नेक्स्ट मंथ में हमने एडवोकेट फैजल से बात की है, प्रधानमंत्री के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, योगी के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में हम लोग इसी आरपीआई के माध्यम से या जो कोई भी संगठन हो, इस माध्यम से इन लोगों के खिलाफ हम लोग हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी नोटिस इशू हो चुकी है। दुबई की हमारी एक यूएई की लेडी ने ये ऑलरेडी इशू हो चुकी है, उसमें हम इंटरवीन करके इंडिया से भी ये केस हम लोग उठा रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री को ऑलरेडी नोटिस इशू हो चुकी है, ये मीडिया कोई नहीं बता रहा। 2 दिन पहले मैं लाइव आकर मैंने बताया कि टाइम्स मैगजीन ने नरेंद्र मोदी के लिए क्या छापा है। देश के मीडिया क्या बता रहा है? टाइम्स मैगजीन में 100 इन्फ्लुएंशियल लोगों में मोदी का नाम है। किस वजह से है वो तो बताओ। भारत का लोकतंत्र खाई में गिराने की वजह से इनका नाम टाइम्स मैगजीन में आया है। टाइम्स मैगजीन ने उल्लेख किया है कि देश का, दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र इन्होंने खाई में गिरा दिया है। इस वजह से उनका नाम टाइम्स मैगजीन में। ये मीडिया नहीं बता रहा। और इसलिए इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए सबसे जरूरी है इस देश का विपक्ष। और वो विपक्ष की भूमिका अगर इस देश का कांग्रेस नहीं निभा रहा तो इस देश के लोग निभाएंगे। और इन देश के लोगों को वो बाबा साहब के आरपीआई के तत्वों को बताने का काम भी हम लोग करेंगे। बस यही आज, इसी के लिए आज हम लोग यहां पर आए। कल परिवार से मिलेंगे और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से हम उनको जो आर्थिक मदद हम करना चाहते हैं वो वहां पर करेंगे। और बस इतना ही हमारा है। बाकी किसी
पब्लिसिटी में और इसमें हम लोगों को इंटरेस्ट नहीं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।